नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। आप सभी का स्वागत है भारत के नंबर 1 सर्वे न्यूज चैनल KRT में। इस चैनल पर आपको लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे रिपोर्ट सबसे पहले देखने को मिलती रहती है। अब कर्नाटक में हुए हाल ही के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण रूप से बहुमत हासिल करने के बाद अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बिगुल बज चुका है। वहीं इस चुनावी रण का ऐलान भी कर चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी सरकार बनाने को लेकर दावा भी कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी भी अपनी सरकार बनाने को लेकर दावा कर रही है। तो इस बार मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? वहीं इस बार कर्नाटक में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया था कि इस बार कर्नाटक में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। वहीं हमारे सर्वे रिपोर्ट ने भी कांग्रेस के पक्ष में सरकार बनने की संभावना जताई थी, लेकिन ऐसा ही हुआ कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई। अब आखिरकार हमारे सर्वे के मुताबिक वही 7 बड़ी एजेंसियों व ABP न्यूज के सर्वे के मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी की सरकार बन रही है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वहीं कर्नाटक के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जो सर्वे आंकड़े जारी हुए थे, उन सर्वे आंकड़ों व अब जो सर्वे आंकड़े आ रहे, इन सर्वे आंकड़ों में बहुत ही ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। वहीं 2018 में कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 117 सीटें हासिल की थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी ने 104 सीटें हासिल की थी, तो 11 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में दिखाई दी थी 2018 में। लेकिन अंत में बीजेपी के कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस बार ने कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर बीजेपी पार्टी के साथ समर्थन देकर बीजेपी की सरकार बना ली थी। तो इस बार आखिरकार मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, आपको लेकर चलते हैं सर्वे की तरफ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सागर जिला 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 5 सीटें, BSP व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। अगला जिला संतरा जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, BSP व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। थार जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से सबसे अधिक बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, BSP व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट के आंकड़े देखने को मिल रहे। भोपाल जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, BSP व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट के आंकड़े नजर आ रहे। इंदौर जिला, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, BSP व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। तो इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही। भीड़ जिला, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, BSP व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। देवारा, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी की बात करें तो खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, BSP व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। अगला जिला उज्जैन आ चुका है, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, BSP व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। बड़वानी जिला, जिसमें कुल 4 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, BSP व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। बालाघाट, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, BSP व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। बैतूल जिला, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो BSP व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। राजगढ़, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, BSP व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। शिवपुरी,
हुई, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी की बात करें तो खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टी इस बार भी 0 पर नजर आ रही। सीधी जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से सबसे अधिक कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 1 तो बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। ग्वालियर जिला आ चुका है, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो इस बार कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती हुई 3 सीटों पर, बीएसपी के खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें। सीहोर जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें। मुरैना जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। विदिशा जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, तो बीएसपी व अन्य पार्टी 0 सीटों पर नजर आ रही। जबलपुर जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी की बात करें तो खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। कटनी जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। छिंदवाड़ा जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें। सिवानी जिला जिसमें कुल 4 सीटें, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस के मध्य 2-2 सीटों पर कांटे की टक्कर का माहौल नजर आ रहा है, तो बीएसपी व अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें। सतपुर जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। रायसेन जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। अगर आप भी मध्य प्रदेश से रहने वाले हो या फिर आप भी अपनी राय देना चाहते हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि इस बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी, जिससे हमारे अगले सर्वे में आपके आंकड़े भी जोड़े जाएंगे दोस्तों।